हालेलुया। हम शुरुआत करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वी आर नॉट इग्नोरेंट ऑफ द डिवाइसेस ऑफ डेविल। हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं। हालेलुया। 2 कोरिन्थियों 2:11 में लिखा है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान ना रहें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है ना, कि तुम कबूतर की नाई भोले और सर्प की नाई चालाक चतुर हो जाओ। तो हम परमेश्वर चाहता है कि हम एक विजडम के साथ, एक बुद्धि के साथ परमेश्वर इस जीवन के अंदर, क्योंकि हम संसार में तो हैं लेकिन संसार के नहीं हैं, तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम बुद्धिमानी के साथ चलें। हालेलुया। क्योंकि शैतान तो इंतज़ार कर रहा है कि कब किसे निर्बल पाए और फाड़ खाए। तो सबसे पहला ब्रांड जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, वर्साचे। आपने इस ब्रांड के बारे में सुना होगा और इसका लोगो भी ज़रूर देखा होगा। तो इसका जो लोगो है, अगर आप उसे स्क्रीन पे लगाएं, इसका जो लोगो है वो मेडूसा नाम की एक ग्रीक माइथोलॉजिकल ग्रीक फिगर है, मेडूसा नाम की। और जिस व्यक्ति ने वर्साचे को, जो फाउंडर है इसका, उसने ये लोगो इसीलिए चूज़ किया था। उसने कहा, शी मेड पीपल फॉल इन लव विद हर एंड दे हैड नो वे बैक। जो ग्रीक माइथोलॉजी है उसके अंदर मेडूसा एक ऐसी औरत थी जिसे देख के लोगों को उससे प्यार हो जाता था। और प्यार, यहाँ पे गलत शब्द उसने इस्तेमाल किया है, क्योंकि प्यार की जगह यहाँ पे शब्द है लस्ट। उसे देख के लस्टफुल फीलिंग आती थी, और इतनी ज़्यादा कि आप उससे अपनी नज़रें हटा नहीं सकते थे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ और दिखाना चाहती हूँ कि मेडूसा एक्चुअली देखने में कैसी लगती है। ये मेडूसा की पिक्चर है। उसके बालों में बाल की जगह सांप है। वो कर्स्ड औरत है जिसके बालों की जगह सांप उसके सिर पे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो उसे देखता था, जो उसकी आंखों में देखता था, वो पत्थर का हो जाता था ग्रीक माइथोलॉजी में। इस तरह के ब्रांड्स इस टाइम पे दुनिया में हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? और ये बहुत पॉपुलर ब्रांड है, और आप में से काफ़ी लोग इसके बारे में जानते होंगे। शायद इसके प्रोडक्ट्स भी आपके पास होंगे। माइकल कोर्स बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। इसका जो फाउंडर है, उसकी फ़ोटोग्राफ आप देख सकते हैं। वो एक होमोसेक्सुअल व्यक्ति है, वो एक गे है, और उसके पार्टनर का नाम, जो खुद भी एक मेल है, आप उनकी फ़ोटोग्राफ देख सकते हैं। जिमी चू, बहुत ही पॉपुलर शूज़ का ब्रांड, उसका ओनर इस टाइम पे माइकल डेविड कोर्स है। हालेलुया। जिसके पीछे उस ब्रांड का नाम रखा गया है, जो इस ब्रांड का फाउंडर है। और कितने ही ऐसे
ब्रांड्स हैं स्पेशली फैशन इंडस्ट्री में जिनके नाम होमोसेक्सुअल लोगों के पीछे रखे गए हैं। और मैं बताना चाहती हूँ कि जब इन प्रोडक्ट्स को हम इस्तेमाल करते हैं या इनके लिए हम पे करते हैं, तो जो परमेश्वर की आज्ञा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ऐसों का भाग स्वर्ग में नहीं है, ये परमेश्वर के राज्य के वारिस होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। जब तक वो रिपेंट करके अपने मन को ना बदलें, तब तक वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हैं। तो अगर हम ऐसे प्रोडक्ट्स पे अपना पैसा लगा रहे हैं, तो हम वो श्रापों को अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं। बैलेंसियागा एक और बहुत ही पॉपुलर ब्रांड, और अगर आप इसका लैटिन ट्रांसलेशन करें तो ये मैंने ट्रांसलेशन का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। इसको अगर तोड़ के, वर्ड्स को तोड़ के अगर आप इसको ट्रांसलेट करें तो इसका ट्रांसलेशन बनता है बाल इज़ किंग। बाल बाइबल में वो देवता था जो बलियां लिया करता था छोटे बच्चों की। और बैलेंसियागा का सबसे रीसेंट कंट्रोवर्सी एक एडवर्टीजमेंट इन्होंने रिलीज़ किया जिसके अंदर छोटे बच्चों को सेक्सुअली प्रोवोकेटिव तरीके से दिखाया गया। छोटे बच्चों को, स्क्रीनशॉट अटैच किया हुआ है मैंने, आप देख सकते हैं इसको। उनके आगे, उनके साथ ऐसी चीज़ें प्रॉप्स में, एडवर्टीजमेंट में दिखाई गई जो कि बच्चों के हाथ में नहीं होनी चाहिए, जो सही नहीं है। उसके अलावा अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें इस स्लाइड के, जहाँ पे ग्रीन कलर का बॉक्स बना हुआ है, ये भी एक एडवर्ट है बैलेंसियागा का, और उसके अंदर ये बाल वर्ड उन्होंने खुद मिसस्पेल करके अपनी एडवर्ट के अंदर ये बाल वर्ड का इस्तेमाल किया है। क्या आप समझ पा रहे हैं? मैं चाहती हूँ अगर आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ तो अपने हाथों को एक बार हिला के दिखाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये रियलिटी है हमारे आसपास की दुनिया की, और कितना ज़रूरी है हमारे लिए चौकस होके चलना, ध्यान रखना कि हम किन चीज़ों पे अपने पैसों को खर्च कर रहे हैं, किन चीज़ों को अपने घर के अंदर लेके आ रहे हैं। नाइकी, मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स ब्रांड, ज़्यादातर लोगों के पास नाइकी के स्पोर्ट शूज़ होते हैं, पर ये कितना डिमोनिक है। नाइकी एक्चुअली एक ग्रीक गॉडेस का नाम है, गॉडेस ऑफ विक्ट्री। और ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से वो एक जायंट, पलास नाम के एक जायंट की बेटी है। जायंट मतलब दैत्य, उसकी बेटी है, और साथ में एक रिवर की बेटी होना, जैसे रिवर की दुष्ट आत्मा। तो ये कितना ईविल है। और ये शूज़ जो बहुत ही कंट्रोवर्सी में रहे, नाइकी के ये शूज़ जो उन्होंने किसी कोलैबोरेशन में बनाए थे, और इन शूज़ के अंदर इंक के साथ साथ एम्प्लॉयज़ का एक
ड्रॉप ऑफ ब्लड, खून की एक बूंद इन शूज़ के अंदर डाली गई थी। इसके ऊपर अगर आप देखें गोल्डन कलर का एक पेंटाग्राम बना हुआ है जो एक डिमोनिक सिंबल है। इसके साइड पे लिखा हुआ है लूक 10:18। जूते के ऊपर परमेश्वर का वचन का रेफरेंस दिया हुआ है, और ये वचन अगर हम निकालें लूक 10:18, तो ये वचन कहता है, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। हालेलुया। क्या हम समझ रहे हैं कि किस तरह से डिमोनिक चीज़ों को मेन स्ट्रीम किया जा रहा है? डिमोनिक सामान के अंदर डिमोनिक चीज़ें भरी जा रही हैं। क्लियर इंडिकेशन। और आपको पता है कि ये जो शू है जो ऊपर रेड बॉक्स में आप देख रहे हैं, इसके एग्जैक्टली 666 पेयर्स जो हैं वो बनाए गए और हर एक जूते को नंबर दिया गया। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें इस शू के, तो उसमें लिखा हुआ है 6/666। तो ये 6ठा नंबर का जूता है, और टोटल इन्होंने 666 जूते बनाए। ये संसार किस तरह से शैतान के कब्जे में है और हर रीति से परमेश्वर के वचन के विरोध में कार्य कर रहा है। ज़रूरत है कि हम अलर्ट रहें। हम सबको पता है नाइकी का वो लोगो जिसको हम वो टिक मार्क समझते हैं, वो असल में एक टिक मार्क नहीं है। अगर आप इसकी मूर्ति देखें, जो गॉडेस नाइकी की मूर्ति लगाई गई है, उसका जो पंख है वो बिल्कुल नाइकी के लोगो जैसा दिखता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये बिल्कुल नाइकी के लोगो जैसा दिखता है, और ये डिमोनिक चीज़ें हैं जो ज़रूरी है कि परमेश्वर के लोगों को पता हो। परमेश्वर का वचन 1 तिमुथी 6:17 में लिखा है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वह अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। कई बार हमारे पास थोड़ा सा धन होता है तो हम उसको शो ऑफ करने के लिए बड़े बड़े ब्रांड्स को ख़रीदते हैं, बड़े बड़े बहुत एक्सपेंसिव शूज़ ख़रीदते हैं। मैंने छोटे बच्चों को 50,000 के जूते पहन के चलते हुए देखा है, शायद उससे भी एक्सपेंसिव। तो वचन इस विषय में कहता है कि अभिमानी ना हो, चंचल धन पे आशा ना रखें। धन एक ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं बचा सकती, लेकिन वो परमेश्वर जिस पे हमने अपनी आशा लगाई है, वो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से हमें देता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें इतना देता है कि हम खुद भी ब्लेस हों और दूसरों की भी आशीष का कारण हो। लेकिन हर वो चीज़ जो ज़रूरत से परे है, जो हम घमंड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अभिलाषा के तहत है।
और मैं बोल रही हूँ कि ज़रूरत के लिए तो हमारे पास भरपूरी है, लेकिन अभिलाषाओं का कोई अंत नहीं होता। टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी आप वो स्लाइड लगा सकते हैं। ट्रिपल सिक्स के प्लान हर एक टेलीकॉम इंडस्ट्री में, हर एक जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, जियो, वोडाफोन, एयरटेल, एक टाइम पे सबका ट्रिपल सिक्स का एक प्लान अवेलेबल था। मुझे नहीं पता कि अभी ये मार्केट में है कि नहीं है। जियो का शायद अभी भी मार्केट में है, पर ये ब्लेटेंटली, जबकि परमेश्वर के वचन में रेवलेशंस 13 और उसका 18 अगर हम देखें तो परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है, ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये डिमोनिक है, कि ये नंबर मार्क ऑफ द बीस्ट से रिलेटेड है। क्या आप समझ पा रहे हैं? टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी ये एग्जिस्ट करता है। और अभी रिसेंटली 2023 में ऐसे बिल्स पास किए गए हैं, और आई थिंक ये वो टाइम था जब कुछ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को टेम्परेरीली डिसमिस किया गया था इस प्रीटेक्स्ट पे कि उनका कंडक्ट अच्छा नहीं है, या उन्होंने कोई मिसकंडक्ट किया है, ऐसे करके उन्हें डिसमिस किया गया था। और उस टाइम पे 3 या 4 ऐसे बिल पास हुए हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप इस पर खुद भी रिसर्च करें, जिनमें से एक बिल टेलीकॉम से रिलेटेड था। और ये बिल जो है ये गवर्नमेंट को अलाउ करता है टेलीकॉम सर्विसेज पे कंट्रोल लेना। आप डेफिनेटली इस पे अपनी खुद की रिसर्च करें और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हम सब नेटफ्लिक्स से बहुत फेमिलियर हैं, बहुत इजीली अवेलेबल है। आई थिंक उसका मंथली सब्सक्रिप्शन 200 रुपीज़ समथिंग है, और इस तरह का कंटेंट नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। अगर कोई यूथ मुझे देख रहा है तो आप ज़्यादा जानते होंगे। पहले के समय में अगर कोई घोस्ट की या फिर इस तरह की बातें करता था तो लोग कहते थे कि ये 21st सेंचुरी है, या है ना, कि इस तरह की बातें मतलब मॉडर्न टाइम्स में नहीं ठीक। दीज आर मॉडर्न टाइम्स, हम ऐसी बातों पे विश्वास नहीं करते, भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन नेटफ्लिक्स के ऊपर इतने सारे टीवी शोज़ हैं जो सुपर नेचुरल चीज़ों से इंस्पायर्ड हैं। लूसीफर, डेविल, इनफैक्ट बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए एक गुड विच, बैड विच, ये सारे टीवी शोज़ अवेलेबल हैं। तो आप ध्यान रखें कि आपके घर पे किस तरह का एंटरटेनमेंट, किस तरह की चीज़ें टीवी पे, फ़ोन पे आप देखते हैं, आपके बच्चे देखते हैं, क्योंकि इनको देखने के द्वारा वो इविल स्पिरिट्स
आपके घरों में, आपकी फैमिलीज़ में एंटर करती हैं। मुझे याद था मैं एक बार एक पार्टनर से मिल रही थी और वो अपनी टेस्टिमनी बता रहे थे कि वो अपने घर पे अपने छोटे भाई को अकेला छोड़ के गए और उनके छोटे भाई ने पीछे से अपने फ़ोन में हॉरर मूवीज़ देखी। उसके बाद उनके छोटे भाई को घर में आवाज़ें सुनने लगीं, उनकी घर की लाइट्स जो हैं वो बार बार ऑन ऑफ होने लगीं, नल खुल जाने लगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सुपर नेचुरल वर्ल्ड फिजिकल वर्ल्ड से ज़्यादा रियल है। और जब हम इन चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं तो वो इविल स्पिरिट्स जो इसके पीछे हैं वो हमारे घरों में, हमारी लाइफ्स में, हमारी फैमिलीज़ में एंटर कर रही हैं। इसीलिए हर तरह से YouTube के माध्यम से और हम और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तक परमेश्वर का वचन पहुंच सके। अभी परमेश्वर के दास अपोस्टल अभिषेक मित्तल जी ने पूरे साल का सीरीज शुरू किया है ताकि हमारा ध्यान इन चीज़ों से हटके परमेश्वर के वचन की ओर, परमेश्वर के वचन की बातों की ओर लगा रहे। तो जब भी आपके पास टाइम हो और आप का मन कर रहा है कि मुझे कुछ देखना है, या मेरे अपने आप से, कुछ लोगों की आदत होती है हर 2 मिनट के बाद अपने आप से फ़ोन उठा के चेक करते हैं, अपने आप ही हाथ चलता है। तो अगर ऐसा होता है तो आप प्लीज़ परमेश्वर के कंटेंट को कंज्यूम कीजिए, जो परमेश्वर की चीज़ें हैं उन्हें देखिए। म्यूज़िक, ये मुझे इन सब के नाम नहीं पता। ये टेलर स्विफ्ट है लेफ्ट पे, टीनेजर्स में बहुत पॉपुलर है और ये टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर सिंगर्स में आती हैं ये सिंगर्स जो हैं, और ये इनके लेटेस्ट म्यूज़िक वीडियोस में से स्क्रीनशॉट्स हैं। ये डिमोनिक चीज़ें जो देखने पे ही हमें पता लग रहा है कि ये कितनी डिमोनिक है। इसमें दुष्ट आत्माएं दिखाई गई हैं, विचेस दिखाई गई हैं, और ये बहुत ही कॉमन है म्यूज़िक के अंदर, इवन इंडियन म्यूज़िक के अंदर। बहुत सारा बॉलीवुड का ऐसा म्यूज़िक है जिसके अंदर बहुत एक्सप्लिसिटली दुष्ट आत्माएं, विचेस, परमेश्वर के वचन के विरोध में जो चीज़ें हैं उन्हें दिखाया गया है। तो क्या सुनते हो? चौकस रहो, क्या सुनते हो? और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक सिंगर का इंटरव्यू सुन रही थी मैं, और उसमें वो बहुत सारी चीज़ें रिवील कर रहा था। और आपको पता है कि जो ये म्यूज़िक है, कई बार, ज़्यादातर इनफैक्ट, इस म्यूज़िक के ऊपर रिलीज़ होने से पहले कर्सेस बोले जाते हैं, श्राप बोले जाते हैं, ताकि वो श्राप जो हैं सुनने वाले की लाइफ पे एंटर करें। हमें सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा कि कोई ऐसा क्यों करेगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि म्यूज़िक और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ये गॉडली नहीं है, ये इस समय डेविल के कंट्रोल में है। इनफैक्ट धरती पे जो पृथ्वी के सिस्टम्स हैं, जिनको हम मैन मेड बोलते हैं, वो सारे के सारे इस समय शैतान के और शैतान के दूतों के कंट्रोल में हैं।
हम ऑलरेडी ये बात जानते हैं, 5 सालों से परमेश्वर की दासी इसी विषय में, अंत के समय के विषय में प्रचार कर रही हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप ये बात को पहले से जानते और समझते भी हैं। मत्ती 6:22 में लिखा है, शरीर का दिया आंख है, इसीलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधकार होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। हालेलुया। अपनी आंखों से आप क्या देखते हैं? वचन में लिखा है ना, भला मनुष्य अपने भले भंडार से भली बातें बोलता है और बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी बातें बोलता है। आप अपनी आंखों से, अपने कानों से क्या चीज़ें अपने अंदर ले रहे हैं? जब आप अपने मुंह को खोल के बोलेंगे तो उससे पता लग जाएगा कि आपके भंडार में क्या भरा है, कि आपने किन चीज़ों पे अपना समय बिताया है। जिन लेडीज को सीरियल देखने की आदत है, कितना विचक्राफ्ट, दुष्ट आत्माएं, ड्रामा, कलेश उन सीरियल्स के अंदर दिखाया जाता है। और वो चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं, वो बनाई इसीलिए गई हैं ताकि आपको अफेक्ट करें। हम कई बार कह देते हैं कि इसको इतना सीरियसली मत लो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं, फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ें आपकी आत्मा से जुड़ी हैं और जब आप इनको अंदर ले रहे हो, तभी जब भी लेडीज़ इकट्ठा होती हैं तो वो क्या बातें करती हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों के विषय में अलर्ट रहें। हम क्या अपने अंदर ले रहे हैं? क्या हम अपने अंदर अंधकार भर रहे हैं? प्रॉक्टर एंड गैम्बल, P&G एक और बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। हमारे घर की बहुत सारी चीज़ें P&G की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टूथब्रश, शैम्पूज, डिटर्जेंट्स। P&G बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है और अगर आप इनका ओल्ड लोगो देखें, ये पुराना लोगो अगर आप देखें तो इसके अंदर जहाँ पे ये बियर्ड, ये दाढ़ी दिखाई गई है, उसके अंदर इन्वर्टेड 666 बन रहा है। इसके ऊपर और नीचे डेविल हॉर्न्स बन रहे हैं और टोटल नंबर जो सितारे हैं वो टोटल 13 सितारे हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है इल्यूमिनाटी की 13 ब्लड लाइन्स को, 13 फैमिलीज को। और ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो घर में आते हैं वो P&G या ITC के होते हैं। आप ज़रूर चेक करें कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम वचन निकालें 1 जॉन 2:15, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। Do not love the world or the things of the world. ना संसार से, ना संसार की
वस्तुओं से, जो भी वस्तुएं संसार में हैं उनसे हम प्रेम न रखें। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है या संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हालेलुया। एक मसीह जीवन में आप गुनगुने नहीं हो सकते। आप दो नाव पे अपने पैर नहीं रख सकते। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप संसार से न संसार की चीज़ों से प्रेम रख सकते हैं। हो सकता है आपके पास बहुत महंगे जूते हों, बहुत महंगा मेकअप का सामान हो, बहुत महंगे हैंडबैग्स हो, आपकी बेल्ट बहुत महंगी हो, पर आप ये सत्य जानने के बाद कि वो डिमोनिक है, अगर आप उसे फेंक नहीं पा रहे या आप अपने से दूर नहीं कर पा रहे, तो क्या पिता का प्रेम हम में नहीं है? ये वचन कठोर है पर सत्य है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा रहेगा। संसार और उसकी अभिलाषाएं, वो चीज़, उसकी एक एक्सपायरी डेट है, वो थोड़े समय के लिए। कई बार हम जिद करते हैं कि हमें कोई चीज़ चाहिए। छोटा बच्चा बोलता है आईफोन चाहिए, 3 दिन के बाद पता भी नहीं होता कहाँ है। कोई खिलौना चाहिए, जब खेल लिया मन भर गया तो वो चीज़ें टूट सकती हैं, उसमें वियर एंड टियर होगा, उसकी एक एक्सपायरी डेट है। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वह सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर की बातें सर्वदा बनी रहेंगी, क्योंकि परमेश्वर आज, कल और युगान युग एक सा है। हालेलुया। इसके 16 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, अगर हम इंग्लिश में देखें तो यहाँ लिखा है डिज़ायर्स ऑफ द फ्लैश, डिज़ायर्स ऑफ द आइज एंड प्राइड ऑफ लाइफ, और इसको प्राइड ऑफ पोजेशंस भी कहा जा सकता है। अपनी चीज़ों पे घमंड। मेरा लैपटॉप बहुत महंगा है, शो ऑफ करना। आज एक्सपेंसिव घड़ी पहनी है तो हम ऐसे फोन पे बात करेंगे, दिखा दिखा के। मैंने कई बार देखा है लेडीज़ कभी इकट्ठी होती हैं तो वो दिखाती हैं कि मैंने ये सूट यहाँ से ख़रीदा, या ये इतना महंगा है, या कुछ एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं आशा रखती हूँ कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो प्राइड ऑफ पोजेशंस, चीज़ों के ऊपर घमंड करना, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। ये संसार ही की ओर से है। हम कुछ फूड इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। स्टारबक्स बहुत पॉपुलर कॉफ़ी ब्रांड है,
और स्पेशली यूथ के अंदर, और जो यंग यूथ वर्किंग कॉरपोरेट सेक्टर में है या वर्किंग है, तो उनके अंदर, उनमें भी बहुत पॉपुलर है स्टारबक्स की कॉफ़ी को हाथ में पकड़ के सुबह जाना ऑफिस में एंड ऑल दैट। तो इसके पीछे भी कुछ डिमोनिक चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये पिक्चर्स वैसे स्टारबक्स के कुछ कैफ़ेज़ की हैं, बहुत ही एक्सक्विजिट, बहुत ही लुभाने वाले उनके कैफ़ेज़ होते हैं देखने में, बैठने में। इस समय स्टारबक्स की 34,000 प्लस स्टोर्स हैं वर्ल्ड वाइड। लेकिन हम अगर इसकी डिमोनिक नेचर को रिवील करना शुरू करें और इसके लोगों से शुरुआत करें, तो जिस व्यक्ति ने इसका लोगो बनाया था उसका नाम था टेरी हेकलर, और उसने एक बार एक स्टेटमेंट दिया, एक न्यूज़पेपर में इंटरव्यू देते हुए एक स्टेटमेंट दिया, इट्स अ मेटाफर फॉर एल्योर ऑफ कैफीन, द सायरन्स हु ड्रू सेलर्स इनटू द रॉक्स। ये जो इसका लोगो है, इसके ऊपर ये जो औरत बनी हुई है, इसका शरीर, जब 1971 में ये लोगो पहली बार बनाया गया था, इसका पूरा शरीर दिखाया गया है इसमें, और इसने कपड़े नहीं पहने हुए। और आप देख सकते हैं 1971 में ये लोगो जब पहली बार बनाया गया था, और इसका आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर मछली जैसा है। तो जिसने इस लोगो को डिज़ाइन किया उसने बताया कि ये जो है ये सायरन है, मरमेड जैसी, मतलब मरमेड जैसी ही होती है सायरन भी। अगर हम उसकी डेफिनेशन देखें तो यहाँ लिखा है अ मिथिकल सी क्रीचर नोन एज सायरन। और ये इसके पीछे क्या स्टोरी है, इस जीव के पीछे ये स्टोरी है कि जब भी सेलर्स जो थे, जो समुंदर में कश्ती चलाते थे, वो जब समुंदर में जा रहे होते थे तो ये जो सायरन होती थी वो बड़ी मधुर आवाज़ में गाना गाती थी, वो मधुर आवाज़ से बोलती थी और सेलर से उसका नाम पूछती थी। जो नाव चला रहा होता था उससे उसका नाम पूछती थी, और उसका नाम पूछने के बाद उसे खा जाती थी। ये इस सायरन की स्टोरी है जो स्टारबक्स के लोगों पे लगी हुई है। ये सबसे पहले उनको अट्रैक्ट करती थी लस्ट के द्वारा, और उसके बाद उनका नाम पूछती थी। नाम पूछना मतलब लीगल अथॉरिटी ले लेना। वो नाम पूछती थी और फिर उनको खा जाती थी। ये एक इविल स्पिरिट है, मरीन स्पिरिट है। तो अगर आप स्टारबक्स की कॉफ़ी पसंद करते हैं तो ये एक मरीन स्पिरिट है। और आप अगर गए हैं कभी स्टारबक्स में तो आपको पता होगा कि वो जब भी आपकी कॉफ़ी का ऑर्डर लेते हैं तो वो आपसे आपका नाम पूछते हैं, और जो कप है, जिस कप में उसका लोगो बना होता है उस पे वो नाम लिखते हैं। जैसे वो दुष्ट आत्मा किया करती थी, नाम पूछा करती थी उस व्यक्ति को कंज्यूम, खा लेने से पहले। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये इसके पीछे की स्टोरी है। और ऐसा नहीं है जिसने लोगो डिज़ाइन किया है उसे पता नहीं था, उसको पता था, और उसने इस बात को ध्यान में रखते हुए इस लोगो को बनाया।
इसके पीछे एक मरीन स्पिरिट है। आप बिल्कुल भी, अगर आप स्टारबक्स की कॉफ़ी पीते हैं तो आप इसे छोड़ दें। और हम इस कॉफ़ी की कॉस्ट ही जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये इतनी एक्सपेंसिव है किसी भी ऑर्डिनरी कॉफ़ी से। तो हम क्यों उन ईविल चीज़ों को, अपने ही फाइनेंस को स्पेंड करके उन ईविल चीज़ों को अपनी लाइफ में इनवाइट करें। ये सत्य आपने जाना, ये रेवलेशन आपको मिला है और ये सत्य आपको आज़ाद करे। हालेलुया। अगली पॉपुलर ड्रिंक मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक, बहुत यूथ में पॉपुलर है। सबसे पहले इसका नाम ही मॉन्स्टर है। और अगर आप इसका लोगो देखें तो जो इस पे ग्रीन कलर से जो एम लिखा है वो बेसिकली एम नहीं है। वो 3 लाइंस जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई भी नहीं है। ये अगर आप हिब्रू में नंबर्स को देखें तो ये नंबर 6 को इस तरह से लिखा जाता है। तो ये 666 को रिप्रेजेंट करता है। और हम ये नहीं बोल सकते कि ये कोइंसिडेंस है, क्योंकि जो इसके फाउंडर्स हैं वो भी यहूदी लोग हैं, तो उनको हिब्रू आती थी, उनको पता था कि इसका क्या मतलब है। हालेलुया। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये सोचे समझे तरीके से। और इसका टैगलाइन क्या है? अनलीश द बीस्ट। बीस्ट को खुला छोड़ दो। हालेलुया। अगले फूड इंडस्ट्री में अगला एक बहुत बड़ा ब्रांड जिसका नाम नेस्ले है। नेस्ले, मैगी, किटकैट, ये सारे प्रोडक्ट्स नेस्ले के हैं। नेस्ले की एक डॉक्यूमेंट नेस्ले की कंपनी ने खुद रिलीज़ किया और उस डॉक्यूमेंट में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि हमारे फूड पोर्टफोलियो में 60% चीज़ें इंसान के शरीर के लिए अनहेल्दी हैं। 60% चीज़ें जो हम बनाते हैं वो मनुष्य के लिए अनहेल्दी हैं और मनुष्य को नहीं खानी चाहिए। ये कंपनी जो बना रही है वो खुद अपनी स्टेटमेंट में बोल रही है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करती, हेल्दी फूड नहीं है वो। और नेस्ले का सबसे बड़ा जो कंट्रोवर्सी है, सबसे बड़ा जो फ्रॉड है, वो नेस्ले का बेबी फॉर्मूला, जो छोटे बच्चे के लिए नेस्ले का फॉर्मूला है। अगर आप चाहें तो इसकी एक डॉक्यूमेंट्री आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी और ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ये नेस्ले का जो बेबी फॉर्मूला है वो ये सबसे पहली कंपनी थी जिसने ये बेबी फार्मूला निकाला था। और तब से ये दावा करते हैं कि ये बेबी फार्मूला जो है ये माँ के दूध जितना पौष्टिक है, जबकि सच्चाई ये है कि ये माँ के दूध के जितना तो क्या उसके आसपास भी नहीं है। कई बच्चों की मौतें हुई हैं क्योंकि जो माँ का दूध है उसके अंदर ऐसी इम्यून सिस्टम बिल्ड करने के लिए ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो बच्चे के लिए ज़रूरी होते हैं, जो इस बेबी फार्मूला में नहीं होते। क्या आप समझ पा रहे हैं? जो मिल्क पाउडर हम बच्चे के लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें वो चीज़ें नहीं होती जो माँ के दूध में होती हैं।
एक प्रोफेसर ने एक स्टेटमेंट में ये कहा कि ब्रेस्ट मिल्क इज़ अ पर्सनलाइज्ड एंड कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग न्यूट्रिशन बिटवीन मदर एंड चाइल्ड दैट कंटेन्स लाइफ सब्सटेंसेस सच एज एंटीबॉडीज एंड इम्यून सिस्टम रिलेटेड कंपाउंड्स विच कैन नॉट येट बी रेप्लिकेटेड इन द लैब। उस दूध में ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेचुरली परमेश्वर ने एक माँ को दिया होता है अपने बच्चे को नर्चर करने के लिए। ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान अभी तक लैब में नहीं बना सकता। अफ्रीका और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे बच्चों की डेथ्स हुई हैं इन फार्मूला को पीने के बाद। अगर आपके पास समय हो तो आप इसकी डॉक्यूमेंट्री को देख सकते हैं। नीति वचन 25 के 28 में लिखा है, जिसकी आत्मा वश में नहीं वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना घेराव करके तोड़ दी गई हो। A man without self-control is like a city broken into and left without walls. अगर आपके अंदर नियंत्रण नहीं है इन सारी चीज़ों को जानने के बाद भी, अगर आप अपनी विल को कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते ये चीज़ें खरीदने से, तो मैंने पहले भी ये वचन बोला है कि शैतान घात लगाए बैठा है कि किसको निर्बल पाए और फाड़ खाए। नीति वचन 21 उसके 20 में लिखा है, बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। हालेलुया। In the house of wise are stores of choice food and oil. चुनाव करें, देखें कि आपके घर के अंदर क्या आ रहा है। क्या आप यूं ही अपना पैसा खर्च कर रहे हैं? बहुत सोच समझ के, अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो बहुत सोच समझ के खरीदें। अगर आप कोई टी शर्ट खरीद रहे हैं तो देखें उस पर किस चीज़ का प्रिंट है, क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर, किस ब्रांड की वो है, उस ब्रांड की हिस्ट्री क्या है, किस कपड़े की वो बनी हुई है। अगर आप कोई खाने की चीज़ खरीद रहे हैं तो पीछे देखें कि उसके अंदर के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या ये मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे परिवार के लिए अच्छा है या नहीं है। और जब भी आप कोई चीज़ लें तो उसे यीशु के लहू में छुपा दें। उसके ऊपर से वो कर्सेस टूट जाएंगे अगर वो यीशु के लहू में छुपी होगी। कई बार अनजाने में, अब हमें नहीं पता, तो जो भी चीज़ आप लें, जिन चीज़ों के विषय में आप जानते हैं उनको मत लें, लेकिन आप वैसे कुछ खरीद रहे हैं तो उसे यीशु के लहू में छुपा के अपने घर में लेके आएं। और इस बात का खास ख्याल रखें कि हमें संसार जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम संसार के सदृश ना बनो। अगर उसके पास ये चीज़ है तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे भी वही चीज़ लेनी है। मैंने बच्चों में ये चीज़ बहुत देखी है कि अगर मेरे पास वो चीज़ नहीं होगी
तो वो मेरे फ्रेंड्स नहीं रहेंगे, मतलब मैं कूल गैंग में नहीं रहूँगा। हालेलुया। फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो मेरे पास नहीं है तो मेरे दोस्त मुझे छोड़ देंगे, वो सब आपस में बातें करेंगे, मैं उनसे क्या बोलूँगा कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है। तो अपने बच्चों को ये बात समझाएं। अगर हम निकालें यूहन्ना 15, अब उनकी हर एक ज़रूरत, उनकी हर एक ज़िद को पूरा मत करें। यूहन्ना 15 के 19 में लिखा है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। आप चुने गए हैं, आप अलग किए गए हैं, आप परमेश्वर के हैं, आप संसार के नहीं हैं। तो अपने आप को संसार के जैसा बनाने की कोशिश ना करें। आप अलग हैं, आप अलग रहें। हालेलुया। संसार में आप घुल नहीं सकते क्योंकि आप अलग किए गए हैं। हालेलुया। रोमियो 12:2 इसमें लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। परमेश्वर की आपके लिए एक योजना है। हम अपने आप को संसार के अंदर फिट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम संसार के अंदर फिट होने के लिए नहीं बुलाए गए। हालेलुया। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम ऑर्डिनरी नहीं हैं, हम नॉर्मल नहीं हैं, हम सुपर नेचुरल हैं, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं। हालेलुया। तो मुझे आशा है कि आज आपने कुछ नया सीखा, कुछ समझा और अपने जीवन में इस चीज़ को आप फलवंत होता देखेंगे। जब भी कोई चीज़ लें तो एक परख के साथ। हालेलुया।